महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो मंदिर से निकाला गया अपमानित करके, ये मामला इस भारत देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं त्रिशरण लाइव टीवी। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है भीम आर्मी जिला अध्यक्ष गिरिडीह झारखंड का जो है माननीय मधुराव जी। इनसे जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रपति महोदया के साथ इस तरह का जो अपमानित किया गया, आप किस तरह सोचते हैं? सबसे पहले मैं त्रिशरण लाइव टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस लाइव के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये इस देश की, हमारे भारत की गरिमा है और राष्ट्र की पहला नागरिक व्यक्ति हैं जो इस देश पार्लियामेंट को मतलब चलाने का काम करती है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी महोदया जो है, ये अपने जन्मदिन के अवसर पर 20 जून को ये मंदिर में जा कर के पूजा पाठ करना चाहती थी, लेकिन वहाँ के दरिंदों ने, जो पाखंडियों ने वहाँ मंदिर घुसने से उसको मना किया गया। ये पूरे भारत ही नहीं, एक महिला की बहुत बड़ी आहत पहुँची है। और उस दरिंदों से मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर किसी का बपोती नहीं होता है। और इस भारत सरकार जो है, हमारे मोदी सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी मंदिर मस्जिद है, ये सबको राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। क्योंकि भारत की पूंजी जितने भी दलित, मुस्लिम, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित और ओबीसी समाज के जितने भी स्वर समाज के लोगों ने ये मंदिर को संवारने का काम करती है और वहाँ दान दक्षिणा दे करके उस खजाना को बरकरार रखती है। लेकिन चंद मुट्ठी लोगों को उस खजाने को मतलब अपना बच्चों के लिए विदेश पढ़ाने भेजते हैं और उसको अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते हैं। इसमें हम घोर निंदा करते हैं। इसलिए तो यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो छोटा हो जा रही है और पंडित ही बड़ा हो जा रहा है। इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? देखिए, नारी इस देश की जो है सम्मान है, वो हमको जन्म देती है और नारी से बढ़कर के पंडित बड़ा नहीं होता है। अगर पंडित को भी जन्म दिया है तो उस माँ ने ही दिया है। यहाँ बात सवाल ये इस पोस्ट का, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, वो इतना बड़ा पोस्ट में होने के बावजूद भी एक पंडित जो अनपढ़, जो उस मंदिर में पूजा करता है, उसने जो उसको घुसने नहीं दे रहा है, अपमानित करके निकाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारत देश में हिंदुओं का राज चलता है, जो मनुवादी पाखंडियों लोग का राज चला रहा है। लेकिन बल्कि वैसे लोगों को, दरिंदों को सोचना चाहिए कि हम लोग कहते हैं इस भारत देश में कि छुआछूत भेदभाव समाप्त हो गया। लेकिन ये ब्राह्मणों ने, जो पंडित किस्म के लोग हैं, उन लोगों ने अपने इस भारत देश की जो गरिमा है, जो राष्ट्रपति महोदया जी को छुआछूत, एक एसटी समाज से आती है, उसको छुआछूत की नज़रों से देखा और उसको मंदिर से रोका गया। लेकिन इसमें बहुत घोर निंदा हम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का राष्ट्रपति खुद एक पूरा इस पावर उनके पास, सभी जितने भी है उसका सरकारी विभाग, जितने भी और तरह से हर तरह का उसके पास पावर होने के बावजूद भी उस मंदिर के प्रति वो एक्शन नहीं ले रही थी। इसके विषय में क्या कहना? इसके विषय में कहना यह है कि राष्ट्रपति महोदया को इस मोदी सरकार ने इसको हाईजैक कर रखा है। हमको लगता है कि इस पद में जो इनको बनाया गया, सिर्फ मोहरा बना करके इनको काम लिया गया और इसको जो चलाने का जो सिस्टम है, उसको अपने हाथ में इसको लेने के लिए नहीं दिया जाता है। मेरे मतलब कहने का तात्पर्य है कि लगता है कि इसको कहीं न कहीं इसको दबाने का प्रयास किया जाता है और उसको चलने से रोका जाता है। इस तरह मंदिर में जो कौन सा समाज अधिक से अधिक जाता है? क्योंकि उस समाज अगर जिस दिन छोड़ दिया जाए उस मंदिर जाना, उस दिन तो पंडित सब तो रोड पे आ जाएगा। देखिए, इस भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर पुजारी कोई अगर मंदिर मस्जिद जाता है और यहाँ के लोग अगर जाते हैं, तो वह है दलित, शोषित, पीड़ित, ओबीसी समाज के लोग हैं, जो इस मंदिर को थामे हुए हैं। जिस दिन ये मंदिर जाना छोड़ देगा, उसमें ये लोग कटोरे लेकर के रोड पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया कि जितने भी हक अधिकार संविधान में दिया है, वो जो संविधान ना छोड़ के मंदिरों की ओर जा रहा है, तो उसके विषय में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए,
बाबा साहब ने इस संविधान में सारा कुछ मतलब जितने भी मूल हैं वो सारा कुछ मतलब उसमें पिरो दिया है। और लेकिन यहाँ के जो कुछ लोग हैं उसको ना समझ के कारण ऐसा मतलब वो लोगों ने कर रहा है। जितने भी जो सरकारी पोस्ट है या तो जितने भी जो पावर में है, तो संविधान के जो संवैधानिक पद पे होते हुए एक विशेष धर्म, केवल विशेष धर्म पे उन लोग फोकस रखता है। इस भारत देश में तो हर तरह का धर्म है, तो उस धर्म को ना छोड़ के अगर सम्मान देना है तो सभी धर्मों को देना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि जितने भी सरकारें मनुवाद सरकार जो बनाए केवल एक ही धर्म को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, तो उसके में आप क्या रहे हैं? देखिए, इस भारत का जो संविधान बाबा साहब ने जो दिया, इसने पूरे विश्व के कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ की उनके किताबों को उन्होंने अध्ययन नहीं किया और उससे अध्ययन करके इस भारत का संविधान को दिया, जिसमें सर्व समाज को इसमें उत्थान बतलाती है। दूसरी बात है कि इस भारत में बाबा साहब ने ये भी एक और बातें कही है कि ये देश संविधान से चलता है, या तो किसी धर्म से या किसी मनुवादियों से नहीं चलता, लेकिन बल्कि यहाँ के जो पाखंडी लोग हैं, जो हिंदुत्व चंद्रमुट्ठी के लोग हैं, ये अपने कब्जा करके और धर्मनिरपेक्ष देश को, ये तो पूरे यहाँ स्वतंत्र हैं सभी लोग। इस लोकतंत्र देश में स्वतंत्रता, बंधुता और प्रेम और समानता का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार है। लेकिन इस धर्म के आड़ पर एक जानवर की अगर कोई जान जाती है, पूरे देश में कोहराम हो जाता है। लेकिन एक अछूत जिसको समझ करके हमारे मतलब SC ST को मतलब मंदिर दिया जाता है या उसको पीटा जाता है, लेकिन यहाँ के मनुवादी चुप्पी साधे रहता है। ये बहुत बड़ी साजिश है। अभी ये चल रहा है एक आंदोलन सरना धर्म, ST का खुद सरना धर्म है, तो ST लोग हिंदू समाज में से क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस देश में RSS बड़े पैमाने पर अपने काम कर रही है, और जो असुर लोग हैं, जिसको आदिवासी समाज, SC ST और आदिवासी समाज को हम लोग कहते हैं, OBC समाज को कहते हैं, ये खास करके जो ST समाज हमारे आदिवासी समाज है, ये सरना धर्म हमारा कुल है, हमारा मूल जड़ है और उसको अपनी सांस्कृतिक है वो। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने इस हिंदुत्व को बता करके ये देवी देवता के नाम पर उसको बहकाने का काम करके अपने और खींचने का, हिंदू बनाने का काम कर रही है। इस भारत देश में एक और अभी चल रहा है हिंदू राष्ट्र मांग। हिंदू राष्ट्र में क्या है कि मतलब सभी धर्म को ख़त्म कर दिया जाएगा, यहाँ पे हर धर्म को मानने के लिए आज़ादी नहीं, केवल विशेष एक धर्म को मानने के लिए विवश कर दिया जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र पे आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहला मेरा यह कहना है कि इस भारत देश में ना कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है और ना कभी बन सकता है, लेकिन ऐसे पाखंडियों ने पूरे भारत को तोड़ मरोड़ करने का काम कर रही है। लेकिन हिंदू राष्ट्र यहाँ मुसलमानों का भी देश है, यहाँ सिखों का देश है, यहाँ दलितों का देश है, और सभी संतों गुरुओं को महापुरुष इस भारत देश में विराजमान है। इसलिए ये यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी को स्वतंत्रता के साथ, बंधुता के साथ जीने का अधिकार है। इसलिए हिंदू राष्ट्र कभी नहीं, ये चाहते हैं इस देश में जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत मनुस्मृति लागू करना चाहता है। अगर मनुस्मृति अगर लागू हो जाएगी तो फिर से वही छुआछूत, भेदभाव और हिंदुत्व वाली बात लोग कहना शुरू करेंगे और भाईचारा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको हम निंदा करते हैं। चलिए, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ जो है भीम आर्मी गिरिडीह जिला अध्यक्ष मधुराव जी उपस्थित थे, और इन्होंने जो राष्ट्रपति द्रौपदी महोदया के साथ इस तरह अपमानित करके पंडितों ने जो मंदिर से भगा दिया गया, हम यहाँ से भी जो है सो उस जो है पंडितों पर SC ST एक्ट भी लगना चाहिए था। बिल्कुल, अगर उस तरह से हमारे महोदया को, जो राष्ट्रपति हमारे मुर्मू जी हैं, उन पर अगर इस तरह के आपत्तिजनक बताया है और उनको लगाया गया है, उसको मंदिर से दरकिनार किया गया है, तो वैसे दरिंदों को, जो पंडित पुजारी वहाँ पर बैठे हुए हैं, उस पर अविलंब SC ST के तहत तुरंत कार्रवाई करके उसको जेल भेजना चाहिए, ताकि उसको महिलाओं को जो अपमान किया है, खास करके इस राष्ट्रपति का, जो हमारा इस देश का नागरिक है, जो हमारी राष्ट्रपति और खासकर आदिवासी समाज से हमारे महिला समाज में आती है, उसको मतलब न्याय दिलाने की ज़रूरत है। और वो हम तुरंत प्रशासन से भी यह भी मांग करते हैं, खास करके मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि अगर सच्चे और ईमानदार और मतलब योद्धा किस्म के अगर प्रधानमंत्री इस भारत का है,
तो वैसे दरिंदों को, वैसे पाखंडियों को, वैसे पंडित पुजारियों जिन्होंने इसको दरकिनार किया, जिसको अछूत समझ करके बाहर कर दिया गया, वैसे तुरंत पर उसको SC/ST लगा करके उसको अंदर किया जाए। चलिए धन्यवाद सर। पुनः फिर से कहेंगे, जो हमारे साथ इस वक्त थे भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मधुराव जी, और इन्होंने जो राष्ट्रपति द्रौपदी महोदया के साथ इस तरह का जो अपमानित किया गया है इसके विषय में अपना प्रतिक्रिया दिए हैं। और इस भारत देश में जिसमें संविधान लागू नहीं हुआ था उस समय मनुस्मृति चलता था, और मनुस्मृति में क्या था कि SC/ST OBC को इसमें कोई कुछ भी अधिकार नहीं था, सब इस भारत देश में गुलाम था। जब बाबा साहेब अम्बेडकर आए और 26 जनवरी 1950 को संविधान दे के जब संविधान लागू हुआ तो वहाँ से सभी को हक अधिकार मिलने का शुरू हो गया। लेकिन फिर से वो मनुवाद चाहते हैं कि संविधान को ख़त्म करके पुनः मनुस्मृति स्थापित करना चाह रहे हैं। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आपको संविधान चाहिए या तो मनुस्मृति चाहिए? इस विषय में आप कमेंट करके हमें प्रतिक्रिया जरूर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।